सहस्रों वर्ष पुराना है। मैं साक्षी हूं उस समय का जब महाकुंभ की नींव पड़ी थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र के दुर्व्यवहार पर क्रोधित होकर ऐसा श्राप दे दिया कि देवगण शक्तिहीन हो जाए। बस उसी क्षण देवताओं की शक्ति में क्षीणता आने लगी। एक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिससे देवता भयभीत थे। सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ इसके समाधान के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह करने लगे। हे देवेंद्र, आपकी इस भूल का परिणाम समस्त सृष्टि को भुगतना पड़ रहा है। हे प्रजापति, मुझे क्षमा कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। इस समस्या का समाधान क्षीर सागर के मंथन द्वारा ही संभव है, जिससे अमृत शक्ति का सृजन होगा। अमृत पान से ही देवताओं को उनकी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो पाएंगी। हे ब्रह्मदेव, यह कैसे संभव है? हम सभी तो अपना वर्ग खो चुके हैं। कैसे होगा यह मंथन? इसकी अनुमति तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु ही दे सकते हैं। तत्पश्चात सभी देव एकजुट होकर श्री हरि विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रणाम श्री हरि। आप सभी देवगुरु बृहस्पति के साथ पाताल लोक जाइए और असुर राजा बलि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष समुद्र मंथन हेतु संधि का प्रस्ताव रखिए। जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने असुरों के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा, तब असुर राज बलि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह शर्त रखी कि समुद्र मंथन से जितनी भी वस्तुएं प्रकट होंगी, उन सभी वस्तुओं का देवताओं और असुरों के बीच समान रूप से विभाजन होगा तथा स्वीकारना पड़ा। परंतु एक बाधा अभी भी समक्ष थी, जिसके निवारण के लिए दैत्य और देव मिलकर महादेव के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रणाम महादेव। कल्याणमस्तु। देवासुर संवेद यहाँ आप सभी को एक साथ देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। कहिए, आप मन का क्या प्रयोजन है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। अब समुद्र मंथन का निर्णय हो चुका है, परंतु असुरों और देवताओं के समक्ष एक और दुविधा है। इतने विशाल समुद्र को मंथने के लिए न तो हमारे पास रथनी है और न ही इतनी लंबी रस्सी कि क्षीर सागर को मथा जा सके। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हे असुरराज, हिमालय पर्वत के श्रृंखला में एक मंदार पर्वत है, जिसका आकार मथनी के समान है। आप उसकी सहायता ले सकते हैं और पाताल लोक से नागवासुकी से आग्रह करके आप उनका रस्सी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। समुद्र मंथन होते हुए कुछ ही समय बीता था कि मंदार पर्वत का संतुलन बिगड़ने लगा और वह धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा।
क्योंकि देवों के पक्ष से उसे संभालने हेतु बल में कमी हो रही थी। मंदार पर्वत को पुनः संतुलित करने के लिए श्री हरि विष्णु ने कुल अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन पुनः आरंभ हो सका। रुकिए इंद्रदेव, आप लोग नागवासुकी के अग्रभाग की ओर हैं और हम पृष्ठभाग की ओर। ऐसा क्यों? क्या आप हमें निकृष्ट दिखाना चाहते हैं? इस प्रकार नागवासुकी के अग्रभाग की ओर दैत्यों और पृष्ठभाग की ओर देवों ने पकड़ा और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। समुद्र से एक एक करके 14 वस्तुएं निकली। सर्वप्रथम कालकूट हलाहल विष निकला। विष के निकलते ही सृष्टि में अंधकार छाने लगा। इसके पश्चात क्रमशः ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्चैश्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा निकलती हैं। इसी मंथन से देवी महालक्ष्मी उत्पन्न होती हैं। महालक्ष्मी नमोस्तुते, मधुर सुभाषिणी नमोस्तुते, माधवी सुंदरी सोम सहोदरी आदिलक्ष्मी नमोस्तुते। देवी, आप देवलोक का मान बढ़ाइए। मैं श्री हरि का वर रूप में वरण करती हूँ। और इसी तरह महालक्ष्मी के आते ही देवताओं का वैभव, ऐश्वर्य सब उन्हें पुनः प्राप्त हो गए। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। तब वारुणी मदिरा कलश को छीन कर भागे। उनके पीछे पीछे देव। इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर छलक पड़ी। वह स्थान थे प्रयागराज, नासिक, उज्जैन तथा हरिद्वार। यह समुद्र मंथन 12 दिनों तक चला था। देवलोक का एक दिन पृथ्वी पर 1 वर्ष के समान है। इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रभु, अब आपकी लीला का समय समीप आ गया है। देवी, आपके आदेश का पालन होगा। देवी मोहिनी के स्वरूप को देखते ही दैत्य मंत्रमुग्ध हो गए और उनसे बोले, देवी, हमारे पास आ लो, चलिए, हम आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो यह कलश मुझे सौंप दो। इसका बंटवारा मैं करूंगी। मेरे न्याय पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। हाँ, इस प्रकार देवी मोहिनी ने ब्रह्मलोक का निर्माण किया, जिसमें दैत्य बेसुध हो गए और उन्होंने अमृत का पान देवताओं को कराया, जिससे वे अमरता को प्राप्त हुए।
बात है कि हम सभी 4 कुंभ स्थलों में से एक सबसे प्रमुख प्रयागराज त्रिवेणी संगम के वासी हैं। आगामी माघ माह में हमारे नगर का जो दृश्य होगा, आज इस मंच पर उसी की एक झांकी प्रस्तुत हो रही है।